हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुशांत केस में सियासत का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि अब सवाल निजी जिंदगी पर उठने लगे। शिवसेना के अखबार सामना के अपने संपादकीय में संजय राउत ने दावा किया कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसके बाद सुशांत के अपने पिता से रिश्ते बिगड़े। सवाल यह है कि आखिर सुशांत पर कीचड़ क्यों फेंका जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट थी। तारीख थी 3 जून की, यानी मौत से एक दिन पहले। इसमें उन्होंने अपने साथ मां की तस्वीर पोस्ट की थी और उन्हें याद करते हुए लिखा था कि आंसुओं से धुंधलाता हुआ अतीत, मुस्कुराते हुए और एक क्षण भंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में, दोनों के बीच बातचीत, मां। इस पोस्ट से एक बात तो साफ थी कि सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें बहुत मिस करते थे। लेकिन अब जब सुशांत भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ऐसे में उनकी मां से जुड़े विवाद का सामने आना सबको हैरान कर रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत केस को लेकर बहुत बड़ा लेख छपा और इसमें कहा गया कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं था। पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। सुशांत के पिता पर इतने बड़े दावे के बाद हंगामा मच गया। सुशांत का परिवार फौरन सामने आया। उनके चाचा ने इस पूरे विवाद की सच्चाई बताई। हमारे सबसे बड़े भाई श्री राम किशोर सिंह, जो विधायक जी के पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हुई है और सुशांत के पिता की शादी तो एक ही हुई है। यानी परिवार ने साफ कर दिया कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, तो आपको शौक, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच। यही नहीं, सामना में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। सामना में लिखा गया कि ऐसा कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे की पत्नी ने भी अपने पति की ओर से सरकार से निवेदन किया था और कहा था कि नौकरी छोड़ते समय उनके पति गुप्तेश्वर पांडे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी आधार पर उन्हें एक बार फिर सेवा में लिया गया होगा। तो ये बिहार सरकार का मसला है। इसका जवाब देते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट किया और लिखा, हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। जो चला गया उसके परिवार पर छीटाकशी क्यों, आरोप प्रत्यारोप क्यों? इसीलिए नमस्ते भारत उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल है कि सुशांत की मौत पर अब सियासत जो हो रही है, ये तो बदसूरत है। क्यों हो रही है ऐसी सियासत? सियासत से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? अब इससे कई सारे सिरे हैं जो कहीं ना कहीं जाकर सियासत से जुड़ी जाते हैं। पहली बात कि बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहारी को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं। तीसरा, उनकी मौत की जांच महाराष्ट्र और बिहार एक दूसरे पर टकरा रहे। महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की दोस्त नहीं रही, जो हुआ करती थी। एक दौर हुआ करता था जब बीजेपी और शिवसेना का लंबा साथ चला, लेकिन वो साथ टूट गया है। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए हैं। तो ये समीकरण बदले हैं और इसी वजह से देखिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति हो रही है। बिहारी अस्मिता की लड़ाई पर आरजेडी भी पीछे नहीं, इसलिए तेजस्वी खूब मुखर है इस मामले में। और देखिए, यही सवाल है, जो बुनियादी सवाल है, वो एबीपी न्यूज आपके सामने उठा रहा है। हमारे साथ इन्हीं सवालों के कुछ जवाबों के साथ पटना से प्रकाश सिंह जुड़ गए, प्रकाश कुमार जुड़ गए। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रकाश, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है? एक व्यक्ति, एक इंसान जो संघर्ष करता हुआ, जिसने मौत को गले लगा लिया या उसकी मौत हो गई, अभी ये मिस्ट्री बनी हुई है, उसके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है इस कीचड़ के पीछे? देखिए, एक बात तो साफ है विकास की जिस तरह से यह मामला एक के बाद एक टर्न लेता गया और नाटकीय मोड़ आता गया। पहले तो ये कि मुंबई पुलिस तलाश करती रही कि गैंगिज्म है, नेपोटिज्म है इस पर, और बिहार में भी इस पर लोग सड़क पर थे और मांग कर रहे थे कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको सजा दी जाए, उनसे पूछताछ की जाए।
लेकिन इसमें टर्न तब आया जब सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी और बकौल नाम दर्ज कराया और रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ। इसके बाद से ही यहां से राजनीति शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि इसमें बिहार के जो एक मंत्री हैं संजय झा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्वॉल्व किया गया और फिर इस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद यहां से पुलिस चली गई जांच करने के लिए। तो सियासत यहां से आ गई और जाहिर है कि जब महाराष्ट्र पुलिस पर एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हो गए तो उसने भी अब बचाव करना शुरू कर दिया और बचाव में ही ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं उनके परिवार पर, जिसमें कई बातें हैं जो बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। चाहे वो सुशांत के पिता की दूसरी शादी की बात कही जा रही हो, वो गलत है। और उसके अलावा डीजीपी ने जिस तरह से बचाव किया है और आरोप लगाया था, उस पर भी ये सामने बातें आ रही है। तो ये सियासत है और सियासत में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे किसी की मौत हुई हो, चाहे कोई और बात हो। प्रकाश कुमार लगातार आपको बता रहे हैं सुशांत के पीछे की असली सियासत और सियासत का मायने इस कदर प्रकाश की इस पूरे मुद्दे को लेकर कम से कम बिहार के अंदर राजनीतिक दल कोई भी हो एक बात बोल रहे हैं, बिहार के बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था बिहारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात साफ है। आप देखिए कि कैसे बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसके सुर एक साथ है, चाहे वो सरकार हो या सरकार की विरोधी पार्टियां हो, सब एक सुर है। लेकिन यही जब महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो वहां कांग्रेस अलग राग अलापती है और कांग्रेस का मानना है कि नहीं, महाराष्ट्र पुलिस ठीक कर रही है और राहुल गांधी इस पर चुप हैं। तो बिहार चुनाव और बिहार की राजनीति और बिहार की अस्मिता एक तरफ है जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने खिलाफ बोला, महाराष्ट्र पुलिस के पक्ष में कोई खड़ा हुआ तो यहाँ उनकी खैर नहीं होगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र आप बने रहिए, आपसे अपडेट होगा, हम लेते रहेंगे।